रुद्रा बेटा इधर आओ। जी सर। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? मुझे कैसे पता क्या कर रही होंगी, मैं तो स्कूल में हूँ ना। पूरी अपनी माँ पे चली गई है, बिल्कुल नहीं सुनती। रुद्रा बेटा होमवर्क हो गया तुम्हारा? सर मेरा होमवर्क तो हो गया, आपको क्या पूछना है? मैं बस ये पूछने को था कि तुम्हारी मम्मी शाम को फ्री है? क्यों सर, रक्षाबंधन तो निकल गया, क्या राखी बनवानी है? बहुत तेज है, अपनी माँ पे चली गई। निशा सुन, अभी देखना मैं सर के मजे लेती हूँ। सर आपकी शादी हो गई? नहीं, मैं तो लड़के ढूंढ रहा हूँ शादी करने के लिए। सर मेरी मम्मी है ना? है? तुम अपनी मम्मी से मेरी शादी करा दोगी? नहीं सर, मेरी मम्मी है ना आपके लिए लड़की ढूंढने के लिए। चलो बैठो अपनी सीट पे। मैत्री यार, तेरी मम्मी तो टीचर है ना, उनसे क्वेश्चन पेपर पूछ। अगर मैंने उनसे पेपर पूछा ना तो मेरी मम्मी मुझे लात मार के भगाएंगी और यहाँ से घर तक मारते मारते लेके हुए जाएंगी। तो सारे बच्चों को डेट शीट मिल गई ना? यस मम्मी। मम्मी नहीं मैम। देखा तूने? और तुझे लगता है कि ये मुझे पेपर बता देंगी? मैत्री बातें मत करो। मैम मैं नहीं कर रही, ये पीछे वाले कर रहे थे। तुम घर पे भी खुद शैतानी करके अपने सिबलिंग्स का नाम लगा देती हो, मुझे तुम्हारी आदत पता है। पर मम्मी कुछ सीखो एक्टिव स्टूडेंट से जो 10th क्लास में पढ़ती है। उससे क्या सीखना है, वो तो मैडम की चमची है। रोज सुबह स्कूल आके अपने स्कूल का वर्क पूरा करके सारे टीचर्स को खुश रखती है और तुमसे एक मम्मी नहीं खुश रखी जाती। तुम्हें पता मेरी मम्मी जॉब करने लगी हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मम्मी आप? यस बेटा। पर आपने तो बोला था कि आपकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लगी है। यहाँ इस स्कूल में? बेटा रायना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चलो बुक्स निकालो सर। मम्मी मेरी हिंदी वाली बुक कहाँ रखी है? वही देखो, उधर ही रखी है। कहाँ देखूं, किधर रखी है? उधर ही रखी है बैग में। मम्मी नहीं मिल रही। अगर मैं वहाँ पे आ गई और मुझे मिल गई तो सोच लेना। मिल गई। इतना डरती है अपनी मम्मी से। अच्छा किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मम्मी मुझे है। स्कूल में मम्मी नहीं मैम बोलो। मैम मुझे डाउट है। तुम्हें तो हर चीज में डाउट होता है, कभी एक बार में कोई चीज समझ में आई है? मम्मी मुझे पैसे दे दो, पेटीज खानी है। पापा ने तो दिए थे, फिर क्यों चाहिए? दे दो ना यार। हाँ, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? अभी आप मेरे मम्मी नहीं मैम हो और मैं मैम से ऐसी बात करती हूँ। बच्चों एनुअल फंक्शन में जो बच्चे डांस में पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना नाम अभी लिखवा दो, ठीक है? तेरी मम्मी टीचर है ना, तुझे डांस में सबसे आगे खड़ा करेंगी ना? और नहीं तो क्या, सबसे आगे खड़ी होंगी मैं। क्या हुआ नम्रा, जल्दी बताओ। मम्मी मेरा भी नाम लिख दो डांस में। क्यों? मम्मी मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। तुम क्यों करोगी डांस? तुम्हें ना कुछ आता है ना जाता है, टैलेंटलेस हो तुम। पर मम्मी परवर कुछ नहीं, फालतू में भीड़ ना बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। डांस में सबसे आगे खड़ी होने वाली थी, तेरी मम्मी ने मना कर दिया क्या? चली जाए यहाँ से, सर मत खा, दफा हो जाए यहाँ से। मम्मी ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो आपकी मम्मी भी आपकी बेइज्जती कर दी थी बिना सोचे समझे? कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी मम्मी टीचर है, मैं जो कहूँ वही करती हैं। अच्छा जरा क्वेश्चन पेपर पूछो। मम्मी क्वेश्चन पेपर बता दो। दिमाग खराब है तुम्हारा नम्रा, मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। चलो कान पकड़ के बाहर खड़ी हो जाओ। तो बच्चों इतना कल के लिए होमवर्क दिया है, सब करके लाना, ओके? अगर मैं होमवर्क ना करूँ तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो टीचर है ये मेरी मम्मी है, मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। और नम्रा स्पेशली तुम होमवर्क करके लाना अपना, समझी? घर पे जाने के बाद सिर्फ फोन चलाती रहती हो। मम्मी मैम प्लीज मुझे समझा दो, ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा ये देखो, ये है ABCD। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, पता है दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? ओए तेरी अम्मी तो टीचर है, तेरा तो पूरा रौला होगा स्कूल में। हाँ और नहीं तो क्या, क्वेश्चन पेपर मुझे एग्जाम से पहले पता चल जाता है। मम्मी क्वेश्चन पेपर बता दो। दिमाग खराब है तुम्हारा नम्रा, मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। चलो कान पकड़ के बाहर खड़ी हो जाओ। तुझे तो होमवर्क भी नहीं करना पड़ता होगा ना? और नहीं तो क्या, मेरी मम्मी मुझे होमवर्क करने को कहते ही नहीं है। और नम्रा स्पेशली तुम होमवर्क करके लाना अपना, समझी? घर पे जाने के बाद सिर्फ फोन चलाती रहती हो। और डांस में तो तू सबसे आगे खड़ी होती होगी, है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? क्या हुआ नम्रा, जल्दी बताओ। मम्मी मेरा भी नाम लिख दो डांस में। क्यों? मम्मी मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। तुम क्यों करोगी डांस? तुम्हें ना कुछ आता है ना जाता है, टैलेंटलेस हो तुम। पर मम्मी परवर कुछ नहीं, फालतू में भीड़ ना बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। मम्मी मुझे भी प्रिंसिपल बनना है आपकी तरह। हाँ बेटा, तो तुम बन जाना प्रिंसिपल। अरे मैम ये प्रिंसिपल तो बाद में बनेगी, पहले क्लास ही पास कर ले, इतने बेकार मार्क्स आए हैं इसके। मम्मी देखो ये मैम मुझे आपके सामने डांट रही हैं। हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक ही तो कह रही है सोनिया मैम। ठीक है सोनिया मैम, मैंने इसे डांट दिया, आप क्लास में जाइए। मम्मी आपने मुझे उन टीचर के सामने क्यों डांटा? बेटा करना पड़ता है, प्रिंसिपल तो तुम ही बनोगी। क्लास इस बार एग्जाम सब डिसिप्लिन में ठीक है देना। फिर मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं डिसिप्लिन में एग्जाम नहीं दूंगी ना, इसीलिए। अरे ये टीचर्स मेरी मम्मी का नाम लेके क्या बातें कर रही हैं? हाँ तो ये मेरी प्रिंसिपल मम्मी की बुराई कर रही हैं।
प्रिंसिपल मम्मी, मैंने अपने इन कानों से सुना अफीफा मैम और सोनिया मैम आपकी बुराई कर रही थी। अच्छा, अभी मैं इन टीचर्स की खबर लेती हूँ। आप टीचर्स को शर्म नहीं आती मेरी बुराई करते हुए? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने सुन लिया। हेलो, कौन? मैं किडनैपर। किडनैपर? हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया। मेरी है। बहन? हाँ, सुनाई नहीं देता? अच्छा ये बताइए उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? लाइट ब्लू कलर की कुर्ती पहनी है। पर एक मिनट, मेरी उससे बात कराइए। दीदी दीदी प्लीज मुझे बचाने आ जाओ, ये लोग बहुत बुरे हैं। तू चिंता मत कर खुशी, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ रखा मेरी बहन को? बोल, कहाँ है तेरा बॉस? बताएगा नहीं कहाँ है तेरा बॉस? दीदी। खुशी, तेरी इतनी हिम्मत, पर पहले मैं अपनी बहन से मिल लूं। दीदी अब आ गई, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। पहले उठो, अब ये बता कि तू मेरी ब्लू कुर्ती क्यों पहनी हुई है? दीदी छी। छी, सुअर बना दूंगी तुझे अगर दोबारा मेरे कपड़े पहन के किडनैप हुई तो। ठीक है दीदी, दोबारा नहीं पहनूंगी आपके कपड़े। पता इन मैम की शादी लग गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे घर के पड़ोस में ही तो रहती हैं। परसों बड़ी बड़ी गाड़ियों से इनके घर रिश्ते वाले आए थे। नूरी और फातिमा, तुम दोनों कब से बातें किए जा रही हो? चलो अपनी अपनी कॉपी चेक करवाओ। ये लीजिए मैम। कवर कहाँ है इस कॉपी पे? पहले कवर चढ़ा के आओ, उसके बाद कॉपी चेक करवाना। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी शादी लग गई? दादी टपक गई? ये क्या कह रही हो तुम? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ए तूने मैम को दादी टपक गई बोला? अरे यार मैंने उनसे पूछा तो शादी लग गई। अच्छा, तूने शादी लग गई बोला था और मैम को सुनाई दिया कि दादी टपक गई, इसलिए उन्होंने तुझे डांटा था। चल तू पीछे हट, मैं मैम से पूछ के आती हूँ। यस आयशा मैम, लोग आए थे, मैं तो परेशान हो गई थी मेहमानों को देखते देखते। मैम क्या आपकी शादी लग गई है? क्या दादी टपक गई? तुम बच्चों पागल हो गए हो क्या? एक तो मेरी दादी की तबीयत खराब है, तुम सब मेरी दादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? एक तो मेहमान उन्हें देखने आते, काम बढ़ा के चले जाते हैं, ऊपर से ये बच्चे। अरे अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? और मेरे घर तक कैसे आ गए? मैम आप शादी करके जा रही हैं ना? शादी? आप 2 दिन से स्कूल नहीं आई तो हमें लगा कि आप शादी करके चली गई अपने ससुराल। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कौन बता रहा है ये सब बातें? इसने। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, जल्दी से बता दो कौन उड़ा रहा है ये अफवाह। मैम आप स्कूल नहीं आ रही थी तो इसलिए हमने खुद से सोच लिया कि शायद आप शादी करके चली गई होगी, इसलिए कंफर्म करने आए थे। तो तुम लोग सच में दुखी हो रहे थे या मजे लेने आए हो कि मैडम तो जा चुकी होंगी? हैं मजे लेने? दुखी है मैम सच में। चलो कोई बात नहीं, जितना तुम लोगों का 2 दिन में सिलेबस छूटा है, आओ जरा कंप्लीट करवाती हूँ। नो मैम, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने घर। बाय। स्कूल में बताऊंगी तुम लोगों को मैं बहुत परेशान हूँ तुम 5 बच्चों से। हर सब्जेक्ट में तुम लोग कैसे फेल हो जाते हो? हिंदी मैथ्स में तो चलो ठीक था, पर इंग्लिश जैसे इजी सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकते हो? तुम कौन बच्चे फेल हुए हैं? एक बार उनका नाम तो बता दीजिए। हमारा 5 का ग्रुप तो फेल ही नहीं हो सकता। इट्स अनपॉसिबल। एंटी पॉसिबल मैम। डिसपॉसिबल। फॉल। डोंट पॉसिबल मैम। वो इतनी ठंड लग रही है, स्कूटी मैं तो नहीं चलाऊंगी, तू चला। मैं नहीं चलाऊंगी खुशी, तू चला, बहुत ठंड है। ठीक है, कोई नहीं चलाएगा तो फिर 10 रुपए का रिक्शा करेंगे और चले जाएंगे। अरे वर्दा बेटा, कहाँ भाग रही है? हीटर के पास। इतनी ठंड में मुझसे तो नहीं रहा जाता, हीटर से दूर। मजा आ गया। आय हाय, इतनी सर्दी में तो कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता। दिल चाहता है दिन रात बस इसी में पड़ी रहूं। इतना कमल में घुसेगी तो इसी कमल से तेरी शादी करा दूंगी। अरे पंखा किसने चला दिया? मुझे ठंडी लग रही है। अभी मैंने पोछा लगाया है, पंखा बंद नहीं होना चाहिए। सब जल्दी बंद कर दो वरना मेरी कुल्फी जम जाएगी। पंखा तो नहीं बंद होगा, तू कम्बल में जा रही हूँ। पहले ये प्रॉमिस करो कि मुझसे ठंड में बर्तन तो नहीं धुलवाओगे, तभी मैं शादी करूंगी, वरना ब्रेकअप। ओफो मम्मी, फर्श इतनी ठंडी क्यों है? इसमें कालीन बिछा दो। हाँ जी महारानी जी, आपकी सेवा में अभी कालीन बिछा रहे हैं हम। कुछ और चाहिए वो भी बता दीजिए। फिर से घुस जाऊंगी कंबल में मैं तो। उड़ी बाबा, कल तक तो इतनी तेज गर्मी थी, आज इतनी तेज ठंड कैसे पड़ गई? खाली मुझे ही ठंड लग रही है या फिर सच में ऐसा ही? मम्मी से पूछती हूँ। अरे भाभी जी, अभी तक तो मैंने कंबल भी नहीं निकाले, आज निकाल के सबको धूप दिखाऊंगी छत पे। यहाँ तो मम्मी की भी सेम हालत है। जिज्ञासा बेटा सुनो, सारे सर्दियों वाले कपड़े निकलवाओ मेरे साथ। ठीक है मम्मी, मेरी स्कूल वाली स्वेटर भी वॉश कर दो, वरना स्कूल में कल टीचर डांटेंगी। बच्चों आप लोग स्वेटर और कोट पहन के क्यों नहीं आए? सॉरी मैम। ले यार, मम्मी ने तो धोके डाला था पर सूखा ही नहीं, मैम को क्या कहूँ? कल से जितने बच्चे स्वेटर पहन के नहीं आएंगे उन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझे? मैं तो जानबूझ के नहीं पहन के आऊंगी, मस्त ग्राउंड में धूप में बैठूंगी। चलो सब क्लास में जाओ, एक एक करके लाइन बना के। घर जाके मम्मी को बोलूंगी गरम गरम खिचड़ी बना दे। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है कि सर्दी अचानक से आ गई? तो कमेंट्स में बताओ। Khi tôi là nhân viên bán hàng trong phim tổng tài, hoan nghênh quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài? 2 cái này, Tôi gói lại cho ngài nhé. trừ mấy bộ này còn lại gói hết. Vâng, cố tổng. Cố tổng, nhiều thế này đắt quá, em không thể nhận, mau đi thôi. Con mẹ nó hãng thế. Vẫn là quần áo ở cửa hàng này đẹp. Phong thử đồ bên này ạ. Rất hợp với khí chất của cô Liễu. Ai cho cậu nhìn phụ nữ của tôi? Nhắm mắt lại. Anh vẫn thích em lúc ban đầu hơn, mau đi thôi. Hả? Cái gì? Không, cái này. Quần áo em đã mặc, anh không cho phép bất cứ ai mặc.
Gói hết quần áo Như Yên vừa mặc lại cho tôi. Tôi biết ngay mà. 5 tỷ thôi ạ. 10 bộ này tôi trả 5 triệu, có bán không? Không được đâu ạ. Chúng tôi không mua nữa, sang cửa hàng khác xem. Ở cái đờ cờ mờ. Anh ta sẽ gọi mình quay lại. Wow, em giỏi thật. Anh chưa bao giờ thấy ai biết mặc cả như em. Đi thôi. Chúng tôi đi đây. Cô còn dám mặc cả. Lần này tôi nhịn. Được rồi, tặng cậu 10 tỷ, 5 triệu bán cho tôi. Hả? 10 tỷ ư? Ôi trời, dù rất khó khăn nhưng tôi vẫn bán cho cố tổng. Anh biết trả giá rồi, khen anh đi. Anh, giỏi, quá. Không được mua. Quả nhiên là hám tiền của nhà họ Cố. Nhìn lại bản thân đi, con dám mê hoặc cố tổng. Gì? Con không hám tiền, bộ đồ này con không cần nữa. Như Yên. Vừa lòng chưa? Cái đồ phụ nữ độc ác. Bộ đồ này xấu vãi, gu thẩm mỹ của nó bị sao vậy? Đâu có, cố tổng nói là rất có khí chất mà. Cậu nói là cố tổng rất thích bộ này. Vâng, Tôi mua, cố tổng cũng thích bộ này. mua, Bộ này cố tổng cũng thích. mua, Bộ này. mua, tôi mua hết. Hân hạnh quý khách quay lại cửa hàng lần sau ạ. Ông chủ ạ.